बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर ख़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद ख़ान। अगर आप इस चैनल के नए व्यूअर हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की है और प्रीवियस लेक्चर हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर था। हमने एक एक्सरसाइज की थी, उसमें हमने ईओक्यू कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कैलकुलेट करना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट करना और किसी गिवन ऑर्डर साइज़ के ऊपर टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखा था। नेक्स्ट भी जो हमने प्रॉब्लम्स करने हैं मेन जो है वो वही बातें रहेंगी, उन्हीं को हमने प्रैक्टिस में लेके आना है और क्वेश्चंस करने का मतलब डिफरेंट सिचुएशंस में इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है। आज हम 3 एक्सरसाइजेज करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 है बीकॉम पास्ट पेपर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है वो लिए हैं ये क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2 देखें। फॉलोइंग एस्टीमेट्स रिलेट टू मटेरियल अल्फ़ा। वो कह रहा है कि ये एस्टीमेट्स हैं मटेरियल अल्फ़ा के रेलिवेंट हैं। रिक्वायरमेंट फॉर 6 मंथ्स, 6 माह की रिक्वायरमेंट 6000 यूनिट्स है। तो हमें इंफॉर्मेशन जब लिखनी है, हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करना है ईओक्यू का, हमें पता है कि हम एनुअल रिक्वायरमेंट पे सारी ये प्लानिंग करते हैं। अगर 6 माह में 6000 यूनिट्स चाहिए तो साल में फिर इसका मतलब है कि 6000 से एक 6 माह, 6 से अगले 6 माह, तो 6000 को डबल कर दें 12000 यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको मंथली दे दी जाती रिक्वायरमेंट यहाँ पे तो आप उसे 12 से ज़रब दे के एनुअल बनाते। अगर क्वार्टरली दे दी जाती तो आप उसको 4 से ज़रब दे के, क्योंकि 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करते आप और फिर आप एनुअल रिक्वायरमेंट बनाते, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में एनुअल रिक्वायरमेंट चाहिए। कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करने की जो कॉस्ट है पर ऑर्डर कॉस्ट, यानी एक ऑर्डर की कॉस्ट वो 10 रुपये है। यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट 4 रुपये 80 पैसे का मिल रहा है और थ्रू आउट द ईयर वो 4 रुपये 80 पैसे का ही रहेगा, ना कीमत कम होगी ना कीमत बढ़ेगी, ये हमारी एजम्पशन है। और कैरिंग कॉस्ट जो है वो 5% है। एक यूनिट को कैरी करने के लिए 5% जो है वो खर्चा आ रहा है, तो ये 5% किसका लेना है? ये पर यूनिट कॉस्ट का 5% लेना है। और रिक्वायरमेंट्स 2 हैं। पहली रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। दूसरी रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है कि करंटली द कंपनी इज़ परचेजिंग दिस मटेरियल इन लॉट्स ऑफ 4000 यूनिट्स। तो आजकल कंपनी की पॉलिसी ये चल रही है, देखें वो जो साल में 12000 यूनिट्स हमें चाहिए, कंपनी क्या कर रही है 4-4 हज़ार करके, यानी एक ऑर्डर साइज़ उन्होंने 4000 यूनिट्स का रखा हुआ है और इसका मतलब है कि 3 दफ़ा ऑर्डर दे के कंपनी 12000 यूनिट्स अपने पूरे कर रही है। तो अब ये तो एक उन्होंने खुद से बनाया हुआ है। हम यही चाहते हैं कि रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट मिनिमाइज़ की जाए। तो अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का तो फ़ायदा देखना ना हमने कि हमें कितना होगा। वो कह रहा है हाउ मच दी कंपनी कैन सेव बाय बाइंग इन ईओक्यू। तो अगर कंपनी ईओक्यू में ख़रीदे, यानी ये जो करंट ऑर्डर साइज़ है 4000 यूनिट्स वाला, उसको इग्नोर कर दे और कंपनी ईओक्यू की पॉलिसी के ऊपर आ जाए, तो वो कह रहा है, पूछ रहा है हमसे कि सेविंग क्या होगी। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं फिर। एक्सरसाइज 2 है। इंफॉर्मेशन में जो है वो आपको बताया था कि फार्मूला जेन में रखना है आपने। ईओक्यू का फार्मूला होता है 2 × AR × OC ओवर CC और उसका स्क्वायर रूट है। तो तरतीबवार आप एलिमेंट्स लेके हैं एनुअल रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि साल की रिक्वायरमेंट चाहिए, उसने दी है हमें 6 माह की, तो इसका मतलब है 6000 × 2। मैं फिर भी समझा रहा हूँ, 2 सेमी एनुअल आएंगे ना, 6-6 माह के 2 पीरियड आएंगे साल में, तो 6000 से एक 6 माह गुजरेंगे, 6000 से दूसरे 6 माह गुजरेंगे, इसलिए 6000 को 2 से ज़रब दे रहे हैं कि साल की रिक्वायरमेंट 12000 यूनिट्स हो गई। पर ऑर्डर कॉस्ट गिवन है। OC जो है वो, ये मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि पर ऑर्डर कॉस्ट को OC कहते हैं, ठीक है, ये जेन में रखना है। तो ₹10 पर ऑर्डर, एक ऑर्डर पे 10 रुपये है। पर यूनिट कॉस्ट जो है वो ₹4.80 पर यूनिट है। और पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट, ये पर यूनिट कॉस्ट यहाँ ही लिखनी है, क्योंकि पर ऑर्डर कॉस्ट के बाद इसको लिखना है, क्योंकि इसका परसेंटेज लेना पड़ सकता है और फिर उसका परसेंटेज पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट आएगा। उसने 5% कहा तो 4.80 का 5% लेंगे तो ₹0.24 पर यूनिट। इनका मतलब 24 पैसे एक यूनिट को जो है वो कैरी करने का खर्चा आ रहा है। और करंट ऑर्डर साइज़, ये भी इंफॉर्मेशन में चीज़ आ गई है कि करंट ऑर्डर साइज़ कितना है। इस वक्त जो ऑर्डर साइज़ चल रहा है वो 4000 यूनिट्स का है, तो हमने इकोनॉमिक ऑर्डर साइज़ फाइंड करना है और फिर उसके हिसाब से सेविंग भी बतानी है। रिक्वायरमेंट 1 है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। वी नो दैट
कि EOQ इज़ इक्वल टू 2 इंटू AR इंटू OC ओवर CC। तो EOQ का फार्मूला हो जाएगा, देखें 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट जो है वो 12,000 यूनिट्स है, पर ऑर्डर कॉस्ट जो है वो 10 रुपये है, और पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट 0.24 है। इनको मल्टीप्लाई कर लें तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 0.24, तो ये 1 मिलियन बनता है, उसका स्क्वायर रूट लें तो 1000 यूनिट्स। इसका मतलब जो EOQ आई है वो 1000 यूनिट्स है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से इस टेक्निक के एतबार से जो है वो 1,000 यूनिट्स करके ख़रीदना चाहिए। ये जो है वो सिचुएशन बन रही है। अब रिक्वायरमेंट 2 देखते हैं कि सेविंग इसको कितनी होगी। रिक्वायरमेंट 2 है सेविंग, तो रिक्वायरमेंट 2 इसकी हल करने के लिए हमें जो करंट ऑर्डर साइज़ है वहाँ पे टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और जो EOQ वाला ऑर्डर साइज़ है वहाँ पे भी इसकी टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो फिर हम समझ सकेंगे कि इस वक्त ख़र्चा इतना आ रहा है, अगर हम EOQ पे मूव कर जाएं तो ख़र्चा इतना हो जाएगा, तो बकाया पैसे जो होंगे जो करंट ऑर्डर साइज़ पे ज़्यादा लग रहे हैं, फिर हमें समझ आ जाएगी कि इतनी हमारी बचत हो सकती है। प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट निकालनी सिखाई थी, उसमें एक आपको टेबल बना के दिया था मैंने, एक सीक्वेंस वाइज चीज़ें सिखाई थी, वो जहन में होनी चाहिए। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया हुआ तो इसे पहला लेक्चर लाजमी देख लें। डिटेल्स, करंट पॉलिसी और EOQ पॉलिसी, तरतीब बार आना है। एनुअल रिक्वायरमेंट AR, इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, एनुअल रिक्वायरमेंट है 12,000 यूनिट्स। ऑर्डर साइज़, करंट ऑर्डर साइज़ 4,000 यूनिट्स है, और अभी हमने रिक्वायरमेंट 1 हल की है, तो EOQ का ऑर्डर साइज़ 1,000 यूनिट्स है। फिर ज़रा गौर से सुने, यहाँ पे एक लाइन छोड़ लेनी है आपने, जो अब जब आप नोट करें अपने रजिस्टर्स पे एक लाइन छोड़ें, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स लिखें। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स का फार्मूला है एनुअल रिक्वायरमेंट ओवर ऑर्डर साइज़। तो यहाँ जो लाइन छोड़ी हुई है वहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशन शो होनी चाहिए। 12,000 एनुअल रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाय 4,000 जो ऑर्डर साइज़ है, और EOQ पॉलिसी में 12,000 साल में चाहिए, 1000 करके EOQ कैरियर मंगवाएं तो 12 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। फिर एवरेज इन्वेंट्री, यहाँ भी एक लाइन छोड़ी हो आपने, जो लाइन जो छोड़ी है वहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशन नज़र आए। एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला है ऑर्डर साइज़ बाय 2, तो ऑर्डर साइज़ 4,000 डिवाइडेड बाय 2 आ गया जी, तो ये 2,000 यूनिट्स हैं, और 1000 यूनिट्स हैं EOQ का ऑर्डर साइज़ डिवाइडेड बाय 2, तो 500 यूनिट्स आ गया। ये जो है वो एवरेज इन्वेंट्री आ गई। ये क्वांटिटी डेटा है। ये 4 आइटम्स इसी तरह से तरतीब में देखें, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑर्डर साइज़, फिर नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स निकालने हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट ओवर ऑर्डर साइज़, फिर एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है ऑर्डर साइज़ बाय 2। ठीक है, एनुअल रिक्वायरमेंट ओवर ऑर्डर साइज़ बाय 2, तो तरतीब में आइटम्स आएंगी। फिर ऐसे ही कॉस्ट डेटा, पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फार्मूला नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय पर ऑर्डर कॉस्ट, OC पर ऑर्डर कॉस्ट को कहते हैं। यानी जितने ऑर्डर्स देने हैं उसको एक ऑर्डर पे जो खर्चा आ रहा है उसे मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर लाइन छोड़ी हो वहाँ पे ये कैलकुलेशन वाजे हो। पर ऑर्डर कॉस्ट इन्फॉर्मेशन में ये 10 रुपये पर ऑर्डर है। यहाँ देखें 3 ऑर्डर्स देने थे, 3 × 10 जो है वो 30 रुपये आ जाएगा, और EOQ के हिसाब से 12 × 10 जो है वो 120 रुपये आएगा। अब फिर एक लाइन छोड़ के ऐड कैरिंग कॉस्ट, यहाँ भी देखें ये तरतीब है, पहले नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स निकले वो ऑर्डरिंग कॉस्ट में आए, फिर एवरेज इन्वेंट्री निकली वो कैरिंग कॉस्ट में चले गई। हर एक में एक सीक्वेंस आ रहा है। तो कैरिंग कॉस्ट जो है वो एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय CC पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट, यानी औसतन जो स्टोर में यूनिट्स होते हैं उसको 1 यूनिट की कैरिंग कॉस्ट से ज़रब दें तो टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो अब देखें यहाँ यही मसला है कि आप ज़्यादा मंगवा रहे हैं, 4000 यूनिट्स मंगवा रहे हैं, यानी जो EOQ का ऑर्डर साइज़ है उससे ज़्यादा मंगवा रहे हैं, तो यकीनी बात है ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम होगी लेकिन कैरिंग कॉस्ट कहीं ज़्यादा होगी। तो 2000 यूनिट्स हैं एवरेज इन्वेंट्री के, मल्टीप्लाइड बाय 0.24 जो है वो पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट है, तो 480 रुपये आ जाएगी। और यहाँ 500 यूनिट्स ऑन एवरेज हैं और 0.24 तो वो 120 रुपये आएगी। देखें EOQ है ही वो वाला ऑर्डर साइज़ जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होती है। 120 और 120 इनको ऐड करें तो टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट 510 रुपये है करंट ऑर्डर साइज़ पे, और 240 रुपये है EOQ के ऑर्डर साइज़ पे। अब यहाँ पे फिर इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त 510 रुपये खर्चा हो रहा है, अगर EOQ की पॉलिसी पे चले जाएं तो 240 रुपये खर्चा होगा। सो कंपनी कैन सेव 510 माइनस 240 तो ₹270 बाय बाइंग इन EOQ। तो जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो वाकई इकोनॉमिकल है, उस पर खर्चा कम होता है। जो गिवन सिनेरियो है इसमें
टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो मिनिमम होती है EOQ पे। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, सेविंग कैलकुलेट करनी आ गई होगी, आपको टेबल बनाना आना चाहिए। ये बात जो है वो ये सबसे अहम चीज़ है सीक्वेंस इसका, ये क्लियर कर लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 देखें, ये भी BCom पास पेपर्स पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से जो है वो क्वेश्चन लिया गया है। द रिजवान इक्विपमेंट कंपनी एस्टिमेट्स इट्स कैरिंग कॉस्ट एट 15% एंड इट्स ऑर्डरिंग कॉस्ट एट ₹9 पर ऑर्डर, और एस्टिमेटेड एनुअली रिक्वायरमेंट 48,000 यूनिट्स है एट ए प्राइस ऑफ ₹4 पर यूनिट। और EOQ कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कैलकुलेट करने हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट करनी है, और जो है वो एक रिक्वायरमेंट इसमें हमने एडिशनल डाल ली है, प्रूफ ऑफ करेक्टनेस ऑफ EOQ। ये जो है वो हमने क्वेश्चन में बात शामिल कर ली है कि EOQ की करेक्टनेस का सबूत दें। अगर ये किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो फिर आप इसको कैसे हल करेंगे, इसका टेबल कैसे बनाएंगे, ये बात जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए मेन जो है वो पहले तो तीनों रिक्वायरमेंट्स छोटी छोटी सी इजीली हो सकती हैं। EOQ की करेक्टनेस का प्रूफ देना जो है वो टेबल बनाना, वो इस क्वेश्चन में हमने सीखना है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन देखें। एक्सरसाइज नंबर 3 है, एनुअल रिक्वायरमेंट AR है 48,000 यूनिट्स, और पर ऑर्डर कॉस्ट OC है ₹9 पर यूनिट कॉस्ट है गिवन है ₹4 पर यूनिट है, और पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट चूँकि उसने वो परसेंटेज में दिया, उसने कहा 15% जो है वो कैरिंग कॉस्ट है, तो पर यूनिट कॉस्ट का 15% ले लें तो वो ₹0.60, इसका मतलब 60 पैसे पर यूनिट जो है वो एक यूनिट को कैरी करने का खर्चा आ रहा है। ये हो गई इन्फॉर्मेशन। अब रिक्वायरमेंट्स पे आ जाए। रिक्वायरमेंट 1 है EOQ। वी नो दैट EOQ इज इक्वल टू 2 × AR × OC ओवर CC, तो 2 × 48,000 × 9 डिवाइडेड बाय 0.60, तो EOQ हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 8,64,000 डिवाइडेड बाय 0.60, तो EOQ हो जाएगा 14,40,000, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो EOQ 1200 यूनिट्स आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साल में 48,000 यूनिट्स चाहिए, ये इस इकोनॉमिक ऑर्डर साइज़ के मुताबिक हमें 1200 यूनिट्स करके मंगवाने चाहिए। रिक्वायरमेंट 2 है नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स रिक्वायरमेंट 2 है, फार्मूला होगा एनुअल रिक्वायरमेंट AR डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज़, और ऑर्डर साइज़ हमारे पास अवेलेबल है इस वक्त क्वेश्चन में ऑफ EOQ। तो ऑर्डर साइज़ और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कि ऑर्डर साइज़ ऑफ EOQ इस वक्त फार्मूले में लेना है हमने। 48,000 एनुअल रिक्वायरमेंट है डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज़ ऑफ EOQ है 1200 यूनिट्स, तो 40 ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। इसका मतलब है 40 ऑर्डर्स हम प्लेस करेंगे, 1200 यूनिट्स मंगवाएंगे, 48,000 यूनिट्स हमारे पूरे हो जाएंगे। रिक्वायरमेंट 3 है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, द डेज आफ्टर विच एन ऑर्डर विल नीड टू बी प्लेस्ड, कितने दिनों बाद हमें एक ऑर्डर देना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी ये है। तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स, आपको मैंने बताया था अगर तो क्वेश्चन में वो वर्किंग डेज गिवन हो तो फिर वही लेने हैं, वरना एज्यूम कर सकते हैं हम 365 भी 360 भी, तो 360 ओवर 40 तो 9 डेज़। इसका मतलब है कि अब ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, हर 9 दिन बाद आपको 1200 यूनिट्स का ऑर्डर देना है। इस तरह से पूरे साल में आपको 40 ऑर्डर्स देने हैं, 48,000 यूनिट्स आप ख़रीद लेंगे, और अगर इतना इतना करके आप ख़रीदेंगे तो आप रहेंगे भी इकोनॉमिकल, आपकी टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट भी मिनिमम होगी। अब रिक्वायरमेंट 4 में हमने यही प्रूव करना है कि क्या वाकई जो 1200 यूनिट्स ये निकले हैं EOQ, क्या ये जो है वो पक्की बात है कि इसके ऊपर हमारी कॉस्ट कम आएगी। ये चीज़ अब हमने चेक करनी है। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए अब हम जब टेबल बनाते हैं तो कैसे प्रूव करेंगे हम, यानी 1200 तो EOQ है, प्रूव ऐसे किया जा सकता है कि ठीक है आप नहीं मानते 1200 यूनिट, आप एक ऑर्डर साइज़ चलिए कम ले लें। एक बंदा कहता है नहीं जी मैं तो 1200 नहीं खरीदूंगा, मैं थोड़े खरीदने, तो थोड़े खरीद लो। एक कहता है नहीं जी मैं तो ज़्यादा खरीदूंगा, तो चलो ज़्यादा खरीद के भी देख लो। यानी हम इस ऑर्डर साइज़ से कम और इस ऑर्डर साइज़ से ज़्यादा दोनों पे लेके देखेंगे, सारी टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट फाइंड करके देखेंगे, यकीनन जो है वो EOQ से वो ज़्यादा ही आएगी। इसको देखते हैं फिर। रिक्वायरमेंट 4 है प्रूफ ऑफ करेक्टनेस ऑफ EOQ। तो इसको साबित करने के लिए जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि हमें ऑर्डर साइज़ हम कहेंगे कैलकुलेशन कर लेंगे कि EOQ से कम वाला ऑर्डर साइज़ रख लो उसके ऊपर, और ऑर्डर साइज़ अगर आप EOQ से ज़्यादा वाला रखना चाहते हैं चलो उसके ऊपर। हम दोनों तरह से जो है वो कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखा देंगे। यकीनन कॉस्ट जो है वो वहाँ पे ज़्यादा होगी और EOQ के ऊपर कॉस्ट मिनिमम होगी। एनुअल रिक्वायरमेंट AR जो है इसी तरह से टेबल बन जाएगा डिटेल्स, ऑर्डर साइज़ लेस देन EOQ, ऑर्डर साइज़ ऑफ EOQ और ऑर्डर साइज़
मोर देन EOQ। तो एनुअल रिक्वायरमेंट AR जो है वो 48,000 यूनिट्स है और ऑर्डर साइज ऑफ EOQ पे भी 48,000 यूनिट्स है और इसी तरह से जो है वो ऑर्डर साइज मोर देन EOQ पे भी ये तो 48,000 यूनिट्स ही रहेगी। एनुअल रिक्वायरमेंट जो है वो 48,000 यूनिट्स ही रहेगी, 48,000 यूनिट्स ही रहेगी। फिर उसके बाद दूसरी क्वांटिटी जो है वो ऑर्डर साइज़ है। अब ऑर्डर साइज़ जो है वो EOQ वाला तो हमें पता है 1200 यूनिट्स। अब ये गिवन है, ये हमने फाइंड किया है पीछे रिक्वायरमेंट में। अब जो हमने इससे कम या इससे ज़्यादा वाला अपनी बात साबित करने के लिए वो तो हमने एज्यूम करने हैं, वो तो फ़र्ज़ करने हैं, ठीक। वो तो आप कुछ भी, चाहे आप 1199 और 1201 कर लें, चाहे पैसों में कॉस्ट ज़्यादा है, ज़्यादा आएगी तो, लेकिन आपको उसे कम या ज़्यादा वो फिगर्स एज्यूम करें जो जिन पे जो है वो ये एनुअल रिक्वायरमेंट पूरी तकसीम हो, ताकि जब नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हैं उनमें फ्रैक्शन ना हो और उसे ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको कैलकुलेशन जो है वो आपके लिए ज़रा ईजी रहे। तो आप एज्यूम कर लें ये 1200 यूनिट्स ऑर्डर साइज़ ऑफ EOQ है, इसे कम जो है वो आप फ़र्ज़ कर लें 800 यूनिट्स और ज़्यादा जो है वो आप एज्यूम कर लें 1600 यूनिट्स। अब ये मैं ऐसे सर्कल करने लगा हूँ, आपको बाद में भी जो है वो जब नोट कर लें, आप याद रहे, इसको बाद में भी कभी देखें। ये जो है वो ऑर्डर साइज़ गिवन नहीं है, हमने फ़र्ज़ किए हैं, एक उससे कम और एक उससे ज़्यादा। अब 48,000 डिवाइडेड बाई 800 वो पूरा तकसीम हो रहा है, जब 1600 पे तकसीम करेंगे तो वो भी पूरा तकसीम हो रहा है। एक लाइन छोड़ के फिर आपने यहाँ पे लिखने हैं नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। अब नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स जब लिखेंगे तो फार्मूला इसका होगा एनुअल रिक्वायरमेंट ओवर ऑर्डर साइज। तो यहाँ जो लाइन छोड़ी हुई है 48,000 डिवाइडेड बाई 800 तो ये 60 ऑर्डर्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो 48,000 डिवाइडेड बाई 1200 तो ये 40 ऑर्डर्स हो जाएंगे। ये 60 ऑर्डर्स हैं, ये 40 ऑर्डर्स हैं। और अगर आप 1600 करके मंगवाते हैं तो 48,000 डिवाइडेड बाई 1600 तो ये 30 ऑर्डर्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़नी है आपने और आपने कैलकुलेशन करनी है एवरेज इन्वेंट्री की। अब एवरेज इन्वेंट्री है ऑर्डर साइज बाय 2, तो ऑर्डर साइज 800 बाय 2, तो ऑन एवरेज आपको 400 यूनिट्स कैरी करने पड़ेंगे। 1200 ओवर 2 तो ऑन एवरेज 600 यूनिट्स कैरी करने पड़ेंगे और 1600 बाय 2 तो ऑन एवरेज आपको 800 यूनिट्स कैरी करने पड़ेंगे। ये एवरेज इन्वेंट्री आ गई जो औसतन स्टोर में यूनिट्स रहेंगे। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट डेटा, क्वांटिटीज़ ये 4 इसी तरतीब में। आपको टेबल ये जो है वो दूसरे तीसरे क्वेश्चन में बना के दे रहा हूँ। एनुअल रिक्वायरमेंट, ऑर्डर साइज, नंबर ऑफ ऑर्डर्स और एवरेज इन्वेंट्री, इसकी सीक्वेंस नहीं आपने इधर उधर करनी। तो कॉस्ट डेटा एक लाइन छोड़ लें और फिर आप लिखें ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय OC पर ऑर्डर कॉस्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय OC। तो पर ऑर्डर कॉस्ट जो है वो हमारे पास है 9 रुपये। अब देखिए कितने ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, 60। इधर लाइन छोड़ी है आपने तो 60 × 9 जो है वो 9 रुपये पर यूनिट है, तो ₹540 आ जाएगा। और यहाँ आपको जो है वो ऑर्डर्स देने पड़ेंगे 40, तो 40 × 9 तो ये आ जाएगा ₹360। और फिर 30 × 9 तो 9 रुपये पर ऑर्डर कॉस्ट है, 30 ऑर्डर देने पड़ेंगे तो कम है, 270 EOQ से ज़रा कम आ रही है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है आपने और ऐड लिखना है कैरिंग कॉस्ट। तो एवरेज इन्वेंट्री है
औसतन यूनिट्स कैरी करेंगे 400, पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट है 60 पैसे 0.60, और यहाँ औसतन जो है वो आप करेंगे जी 600 और पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट है 0.60। यहाँ पे औसतन 800 यूनिट्स कैरी करेंगे तो 0.60, तो ये आ रही है कैरिंग कॉस्ट 400 को 0.60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24 240 रुपये, और ये आ जाएगी 360 और ये आ जाएगी 480। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट होगी, टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट, सो टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट देखें 540 और 240, ये 780 रुपये, इसके ऊपर आ जाएगी 720 और यहाँ पे आ जाएगी 750। अब आप गौर करें कि यहाँ अगर आप ऑर्डर साइज़ जो है वो UQ से कम लें तो क्या हुआ, उसके ऊपर 780 रुपये खर्चा हुआ, EOQ वाला लें तो 720 हुआ, और अगर EOQ से ज़्यादा मंगवाएं तो 750। कहाँ पे कम है कॉस्ट? EOQ पे। दो बातें ज़हन में रखनी है, कॉस्ट भी कम है और ये बात ज़हन में रखनी है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल है, 360 और 360। तो अब इस टेबल को देखें तो अब हम फिर इसके नीचे, ये नीचे लिखना है, जगह कम है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप सेंटेंस लिखेंगे हेंस प्रूव्ड दैट EOQ is the most economical ऑर्डर साइज़। ये मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर साइज़ है, यानी जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ये आप गौर कर लें कि 720 रुपये कॉस्ट है। यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर है। अब आप ज़रा गौर करें, जहाँ ऑर्डर साइज़ आपने कम रखा उससे क्या हुआ, ऑर्डर साइज़ कम रखा तो थोड़े यूनिट कैरी करने पड़े। जब आपको थोड़े यूनिट कैरी करने पड़े तो कैरिंग कॉस्ट कम होगी। देखें इससे कम है, 120 रुपये की बचत हो रही है। लेकिन हुआ ये कि जब आपने थोड़े ऑर्डर मंगवाने, थोड़े थोड़े जो है वो यूनिट्स एक ऑर्डर में मंगवाने हैं तो ऑर्डर्स ज़्यादा देने पड़ेंगे। ऑर्डर्स देने पड़े 40 की बजाय 60, उससे ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 540 रुपये होगी, 180 रुपये ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गई। यानी इधर से जो है वो 120 रुपये का फ़ायदा हुआ, लेकिन 180 रुपये का उधर से जो है वो नुकसान हो गया। तो इसी वजह से अल्टीमेटली जो 60 रुपये कॉस्ट है वो इसकी टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट वो EOQ वाले टोटल रिसीविंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट से ज़्यादा है। ऐसे ही फिर जो है वो अगर आप ज़्यादा मंगवाएं, अगर आप ज़्यादा मंगवाएंगे तो फिर आपको थोड़े ऑर्डर देने पड़ेंगे, 40 की बजाय 30 ऑर्डर देने पड़े, तो आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट में बचत हुई। EOQ से 90 रुपये कम आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट लगाई। लेकिन आपने ज़्यादा यूनिट्स मंगवाने हैं, जब ज़्यादा मंगवाने हैं तो आपको कैरी ज़्यादा करने पड़ेंगे। जब कैरी 800 अब करना पड़ा ऑन एवरेज तो कैरिंग कॉस्ट 480 होगी, वो 120 रुपये अप होगी। 90 रुपये बचे थे, 120 और लग गए, तो नेट 30 रुपये का नुकसान हुआ, क्योंकि 720 की बजाय 750 रुपये कॉस्ट है। ये बातें जो मैंने लेक्चर के एंड पे आपसे ये की हैं, ये आपको समझ होनी चाहिए कि अगर ऑर्डर साइज़ उससे कम हो तो फिर क्या होता है, और अगर ऑर्डर साइज़ ज़्यादा हो तो फिर क्या होता है। कोई भी और ऑर्डर साइज़ रख लें, कोई भी और ऑर्डर साइज़ रख लें EOQ के अलावा, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में फ़र्क आ जाएगा, वो इक्वल नहीं रहेगी। ये इक्वेशन सिर्फ EOQ पे जो है वो कायम रहती है। इसलिए जो EOQ है वहाँ पे ही मोस्ट इकोनॉमिकल आपकी कॉस्ट होती है, यही ऑर्डर साइज़ मोस्ट इकोनॉमिकल होता है। इसके अलावा कोई और ऑर्डर साइज़ मोस्ट इकोनॉमिकल नहीं है। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि 3 क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज 2, 3 और 4, लेकिन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशंस कुछ इस तरह सी हैं, गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आ रहा है, बड़ी स्वेटिंग हो रही है। 2 क्वेश्चंस आज के लेक्चर में बहुत हैं। एक्सरसाइज 2 और 3 आज हमने कर ली है, नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है जो काम आज हमने किया है वो आपको समझ आया होगा, और अगर ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आया, इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, इसको कमेंट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। कोई बात समझ नहीं आती कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।